सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिष्य परंपरा की मिसाल है यहाँ, सही राह पे सब चले, एक दूजे से है प्यार यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब मजे में? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लेस। तो हम बात कर रहे हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था, उसके बाद हमने आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर किया था, जिसमें आपको अलग अलग दो सिचुएशन दी गई थी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना था। अब तक तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, किस तरीके से होता है, वो पता चल गया होगा। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं फिर से, तो भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब ax² + bx + c, अगर तुम उसको 0 के साथ इक्वल टू दिखाते हो, मतलब ax² + bx + c = 0, ये जो इक्वेशन निकल के आता है उसी इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, वो हमने काफी ब्रीफली एग्जाम्पल नंबर 1 से अगले लेक्चर में डीप से चेक किया था। किस तरीके से आपको एक एक चीज को देख के वेरिएबल गेस करना है, फिर आपको किस तरीके सिचुएशन को आगे आगे कैलकुलेट करते हुए उसके अकॉर्डिंगली अपना इक्वेशन बनाना है। वो थोड़ा सा टिपिकल था, या फिर मैं कह सकता हूं पहली बार अगर तुम कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको वो चीज भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज के लेक्चर में जो काम करने वाले हैं वो काफी सिंपल है। एग्जांपल नंबर 2 करेंगे और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, काफी सिंपल चीज चेक करनी है। यहां बस तुम्हें ये चीज देखनी है, तुम्हें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, उन इक्वेशन को तुम्हें चेक करके बताना है कि भाई क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। आपको इक्वेशन चेक करने हैं कि दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चलो वही करते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं उसके पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अगर टिप दे दूं कि भाई क्या चीज आपको चेक करनी है, तो आपको यह दिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। मतलब अगर तुम्हारा इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस टाइप का निकल के आता है, ax² + bx + c = 0, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। तो ये चीज तुम एकदम अभी से याद रख लो। अगर तुम्हें ये चीज दिखती है, अगर सिंप्लीफिकेशन निकल के लास्ट में ये चीज आती है, अगर तुम्हारा इक्वेशन इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे x आपका वेरिएबल, उसकी सबसे बड़ी पावर 2, एंड a, b एंड c वो आपके रियल नंबर्स हो गए, मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है। सो सारे इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में अगर इस तरीके से दिखेगा तो आंसर इज यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ इट्स नॉट देन इट्स नॉट। सिंपल। चलो आज का लेक्चर काफी हल्का रहने वाला है, बस आपको यही चीज चेक करनी है 10-12 बार। ओके, तो पहले एग्जांपल 2 का पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो पहले क्वेश्चन में मुझे दिया गया है x - 2² + 1 = 2x - 3।
तो मुझे यहां पे एक इक्वेशन दी गई है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा पहले और लास्ट में चेक करना है। सो आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूं। तो यह आ गया आपका सॉल्यूशन, डन। हम स्टार्ट करेंगे जो हमें दिया है उससे, मतलब गिवन, एकदम अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, सो कहीं भी आपका मार्क ना जाए और कोई स्टेप मिस ना हो, दैट्स व्हाई आगे जाके कहीं पे आपको डिफिकल्टीज ना आए। सो गिवन x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर, अब आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही यूज करो। तो यहां पे अगर वो फॉर्मूला यूज करता हूं तो x स्क्वायर माइनस जो आपकी साइन रहती है उसके बाद 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2, इट्स 4x प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 4। समझ रहे हो, मैंने बस आइडेंटिटी यूज की है a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद पीछे आपके पास एक प्लस 1 दिया हुआ है, यस। अब राइट हैंड साइड की बात करते तो वहां पर सिर्फ आपके पास 2x माइनस 3 है एज इट इज। अब मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करूंगा क्योंकि मुझे इक्वेशन की एक साइड पे 0 चाहिए। वही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ओके, 4 प्लस 1, 2x यहां पे प्लस था, अगर इस साइड पे आएगा तो माइनस, माइनस 3 इस तरफ माइनस था, इस तरफ प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड नाउ इट्स 0। तो भाई एक साइड हमारी क्लियर हो गई, 0 आ गया। अब इस साइड पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और देते हैं। तो एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स वाले टर्म चेक करो, माइनस 4x माइनस 2x, तो ये आपका होगा माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, एंड जो साइन रहती है वो सबसे बड़े टर्म की, मतलब दोनों माइनस से तो माइनस ही आएगी, तो माइनस 6x, उसके बाद प्लस 5 एंड प्लस 3, सो ये आपका हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो जब तुम इसको देखते हो तो हाँ, ये एक्चुअली में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का है, जहां पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू प्लस 8। सो यहां पे तो जो इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन निकल के आया है वो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का है, दैट्स व्हाई दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे यही चीज वर्ड्स में लिखनी है, it is of form x square plus bx plus c is equal to 0। जी हां, ये जो आपका इक्वेशन निकल के आया वो इस फॉर्म का है, एंड देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दी गई थी, जो आपको ऊपर दिया हुआ था, वो एक्चुअली में जब तुम सिंप्लीफाई करते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है। इस तरीके से तुम्हें पूरा वेरिफिकेशन चेक करना था। आई होप यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब यही चीज करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। वेरी सिंपल, आज पूरे लेक्चर में बस यही चीज चलने वाली है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड x प्लस 2 एंड x माइनस 2। डन। तो ये आपको दिया हुआ है, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि भाई सॉल्यूशन, जो चीज तुम्हें दी गई है उसको पहले लिख लो। तो भाई गिवन x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड x प्लस 2 एंड x माइनस 2। डन। चलो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करो, फिर सबको एक तरफ ट्रांसफर करो। यही प्रोसेस चलने वाली है। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन करता हूं इस x का ब्रैकेट के साथ, तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डन, प्लस 8 एज इट इज इक्वल टू, देखो यहां पे तो मैं दो ब्रैकेट दिए हुए हैं अपोजिट साइन वाले, तो यहां पे तुम यूज कर सकते हो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूलाज तुम्हें पता होने चाहिए, तो अगर तुम यहां पे वो आइडेंटिटी यूज करोगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4। डन। कोई डाउट? जी नहीं, आगे करते हैं। चलो अब मुझे सबको एक साइड पे ट्रांसफर करना है क्योंकि मुझे दूसरे साइड पे 0 चाहिए।
तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अगर इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ खींच के लाते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर, -4 अगर इस तरफ आता है तो +4 इज इक्वल टू 0। ऑन दी अदर साइड अब कुछ नहीं बचा है। अब यहां पे सिंप्लीफाई करो तो अगर तुम यहां पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स वाले टर्म बचे हैं। जी हां, तो ये हुआ एक्स प्लस +8 एंड +4, इट्स अ +12 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस इक्वेशन को जब तुम देखते हो तो यहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पहला टर्म जो होगा या फिर टर्म एक्स स्क्वायर वाला तो होना ही चाहिए, यहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो तुम्हें अब लिख के देना है इन वर्ड्स कि भाई यहां पे तो वो फॉर्म आया ही नहीं, इट इज नॉट, या फिर इट्स नॉट अ फॉर्म क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है यहां पे, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरे में हमने जब चेक किया सिंप्लीफाई करके तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है। नाउ द थर्ड वन पे भी वही चीज करनी है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ऑन दी अदर साइड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, लेफ्ट साइड पे x इंटू 2x प्लस 3, ऑन द अदर साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसी तरीके से करना है चेक। चलो फटाफट सॉल्यूशन गिवन मुझे दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे चेक करते हैं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन लेते हैं ब्रैकेट के साथ, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन दी अदर साइड एज इट इज। उसके बाद चेक करो, एक तरफ से सबको खींच के दूसरी ओर लेके आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। x वाला टर्म एज इट इज प्लस 3x एंड -1 एज इट इज, और दूसरी तरफ 0। तो भाई ये आपको एक्चुअली में मिलता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू -1। सो या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वही चीज आपको लास्ट में लिखनी है कि भाई इट इज ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई, या फिर देयरफॉर इट इज, या फिर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपको अच्छा लगे आप ये चीज लास्ट सेंटेंस में लिख सकते हो। तो ये हमने 3 को वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं अनदर वन, द लास्ट वन विच इज योर नंबर 4। उसको मैं करता हूं यहां पे। तो भाई यही चीज तुम्हें फिर से चेक करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। काफी सिंपल है, बस आपको एक तरफ लाके सिंप्लीफिकेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये तुम्हें दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो भाई सोल्यूशन दिया हुआ है मुझे गिवन x प्लस 2 उसका होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब तुम्हें यहां पे पहले तो होल क्यूब का फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तभी तुम आगे काम कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो यहां पे समझ लो कि अगर तुम्हें a प्लस बी, लिख देता हूं, अगर तुम्हें a प्लस बी होल क्यूब दिया हुआ है तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड वन क्यूब, उसके बाद प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू वॉल ब्रैकेट। ये आइडेंटिटी तुम्हें याद करनी है, अगर नहीं याद थी तो, कि अगर तुम्हें a प्लस बी होल क्यूब दिया हुआ है तो इस तरीके से सोल्व किया जाता है। पहले टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू वॉल ब्रैकेट। डन, ये फॉर्मूला है आइडेंटिटी। अगर याद नहीं थी तो कर लेना। ओके, उसी को अप्लाई करो यहां पे।
तो अगर मैं अप्लाई करता हूं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो फर्स्ट का क्यूब मतलब एक्स क्यूब, उसके बाद 2 का क्यूब, सो 2 क्यूब इज 8, उसके बाद 3 इंटू एक्स इंटू 2, उसके बाद पूरा ब्रैकेट मतलब x प्लस 2। तो ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे एज इट इज, उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, उसके बाद में इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। तो एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 8, वो दोनों एज इट इज। अब चेक करो 3 इंटू 2 सो 6, तो इन दोनों को निकाल के मैं यहां पे लिख सकता हूं 6x। अब मुझे 6x को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के साथ, तो पहला टर्म होगा 6x स्क्वायर, उसके बाद जो टर्म था वो आपका होगा 6 इंटू 2 मतलब 12x। ऑन दी अदर साइड x क्यूब माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब इस साइड को उस तरफ ट्रांसफर करूंगा, मुझे अपोजिट साइड पे 0 चाहिए एज पर द इक्वेशन। सो x क्यूब एज इट इज प्लस 8 एज इट इज, 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 12x एज इट इज। अब यहां से x क्यूब वाज प्लस, so on this side it will be minus. It was minus 4, but when you transfer it on the other side it will be plus 4. On the side 0, done. So अब सारे के सारे टर्म एक साइड पे आ चुके हैं। अब और सिंप्लीफाई करो, यहां पे चेक करो x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस, so they कैंसिल आउट। अब कुछ और निकलेगा? जी नहीं, देखो अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैं पहले लिखता हूं 6x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म मेरे पास एक ही है, उसके बाद मेरे पास प्लस 4 एंड प्लस 8, इट विल बी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज देखो यहां पे सब में आपको पता है 6 कॉमन निकल सकता है, तो उसको 6 को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, उसके बाद जब 6 कॉमन निकलेगा तो उसको मैं 0 के नीचे डाल दूंगा। So 0/6 will be 0, तो यहां पे तो 0 ही रहेगा, इन सब में से 6 कॉमन निकल गया, डन। तो ये जो इक्वेशन निकल के बचेगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बीच में और लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है। तो जब तुम इस लास्ट चीज को देखोगे, इस लास्ट इक्वेशन को देखोगे, तो जी हाँ वो तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का दिखता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू also 2। तो जी हाँ ये इक्वेशन जो आपका था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको वही चीज इन रिटर्न लिखनी थी, तो आप अपनी तरीके से लिख लेना, मैं यहां पे बस लिख रहा हूं यस। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लिया है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। देखो यहां पे मजेदार जो चीज थी वो आपको 2 क्वेश्चंस में चेक करनी थी। एक तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4, अगर तुमने सिर्फ इक्वेशन देखकर बता दिया होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो यहां पे तुम देख सकते हो कि यहां पे जो पावर थी वो एक्चुअली में 3 थी। ऑन द राइट हैंड साइड एट वेरी फर्स्ट इन योर क्वेश्चन द पावर ऑफ द वेरिएबल वाज 3, एंड जब पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होती है तो हमें पता है हम उसे क्यूबिक कह देते हैं। तो अगर तुमने यहां पे देख के चेक किया होता तो तुम्हें पहले वो क्यूबिक लगती, सो क्वाड्रेटिक नहीं लगती। लेकिन अगर तुमने वहां से देख के कह दिया होता कि ना ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आपका आंसर गलत होता, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब तुम चेक करते हो तो एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाता है किसी दूसरे एक्स क्यूब के साथ, तो फिर जाके एक्स स्क्वायर ही बचता है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको क्लियरली पता चलता है कि यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सीधा देख के मत बताओ, सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। तो यहां पे तुम्हें वो अच्छी तरीके से चेक करना था। ओके, क्वेश्चन देख के आंसर नहीं कहना है, सिंप्लीफाई करो उसके बाद आंसर निकालो। ओके, जल्दी कोई नहीं है। और दूसरी चीज तुम्हें यहां पे चेक करनी थी, कहां पे, या क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं लेकिन क्वेश्चन नंबर यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो यहां पे जब तुम कैलकुलेशन ले रहे थे तो यहां पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर था, अपोजिट साइड पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर था। तो इन दोनों एक्स स्क्वायर को देखकर शायद तुम कह देते जी हाँ इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब तुमने सिंप्लीफाई किया आगे जाके तुमने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इन अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं बचता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता।
सो यहां पे भी तुम्हें वो चीज दिखती है, पेशेंस रखो, सिंप्लीफाई करो और बाद में आंसर बताओ, देख के सीधा नहीं कहना है। तो तुम चेक कर लो ये तीनों क्वेश्चन, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके चलो, तो अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे। वहां पे भी आपका पहला क्वेश्चन वही है कि आपको इक्वेशन देख के बताना है कि क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। वही चीज यूज करनी है, उसी के और सारे एग्जांपल रहने वाले हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, वही चीज स्टार्ट करना है आपको, सोल्यूशन फटाक से वही चीज करनी है। सिंप्लीफिकेशन दो, एक तरफ जीरो लाओ, सबको एक तरफ ट्रांसफर लो, उसके बाद चेक करो कि क्या वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का रहता है या फिर नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे तुम्हें फिर से दिया हुआ है गिवन, क्या तो भाई लिखो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करना है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 6। अब इसको उसकी तरफ ट्रांसफर करो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों की साइन अपोजिट हो गई। अब सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, एक्स वाले टर्म चेक करो, प्लस 2x माइनस 2x निकल गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 6 एंड प्लस 1 विल बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो अगर तुम यहां अच्छी तरीके से चेक करोगे तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मे भी कुछ बच्चों को ये डाउट हुआ होगा कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए। यहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, हाँ एक्स वाली टर्म नहीं है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम 0 इंटू एक्स लिख दोगे, अगर मैं लिखता हूं इसको इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। b इज इक्वल टू 0 एंड b तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिर्फ a में ही आपके पास कंडीशन थी जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की पहले से आ रही है कि a तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, बाकी के दो को अगर 0 होना है वो हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो यहां पे तुम्हें मे भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, लेकिन उसके साथ हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो चीज चाहिए, वो जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है एक्स स्क्वायर, वो नेसेसरी है और वो आपको यहां पर दिख रहा है। तो जी हाँ, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको अच्छी तरीके से लिखना है 2 लाइन के अंदर कि इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पूरी लाइन लिखना, सेकंड पे आते हैं, स्टार्ट करो उसी तरीके से। तो भाई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले से ले लेता हूं या फिर बाद में लेके, चलो पहले लिख लेते हैं, कोई भी स्टेप नहीं निकालते हैं। ओके ओके, अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई विद द ब्रैकेट माइनस 6 प्लस 2x, इन दोनों का दूसरी तरफ ट्रांसफर करो। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल बी माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है इट इज ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई
यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द थर्ड वन। वही चीज करनी है, स्टार्ट करो। सॉल्यूशन आपको लिखना है गिवन से लेकर, तो भाई गिवन जो चीज तुम्हें दी हुई है वो ये है। राइटिंग इज सो टेरिबल। कोई बात नहीं, समझ लेना। गिवन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लो। x, पहले ये x होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -2 होगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, बाद में x को इसके साथ, फिर में -2 को इसके साथ, एंड इसको इसके साथ। ओके, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस x। अब बारी -2 की, -2x -2 हो गया। सेम चीज यहां पे अप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x इंटू 3, 3x, -1 इंटू एक्स, -x, -1 इंटू 3, -3। अब सिंप्लीफाई करो ऑन द इंडिविजुअल साइड, फिर उसको यहां पे लेके आएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस x -2x -x, -2 एज इट इज। यहां पे चेक करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x -x प्लस 2x -3। अब उनको इस तरफ ट्रांसफर करो, तो ये आपका होगा एक्स स्क्वेयर -x -2, इस तरफ अगर आएंगे -x स्क्वेयर -2x एंड +3 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड 0, देयर इज नथिंग। यहां पे x स्क्वेयर विल बी कैंसल आउट, x स्क्वेयर वाला टर्म नहीं बचेगा। x वाले चेक करो, -x एंड -2x, सो ये आपका होगा -3x, उसके बाद +1, -2 +3 +1 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम यहां पे x वाले टर्म में माइनस नहीं प्रिफर कर रहे हो तो माइनस को कॉमन लेके निकाल दो। तो अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो दोनों की साइन अपोजिट हो जाएगी। उसके बाद उस माइनस को, मतलब -1, उसको मैं यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा तो वो 0 में चला जाएगा। तो इस चीज को तुम इस तरह भी लिख सकते हो, 3x -1। तो अगर तुम इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से आंख खोल के देखोगे तो यहां पे x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और अगर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाता है। ओके, तो वही आपको लिखना है कि इट्स नॉट ऑफ फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो आप कह सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और बिग नो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज के पूरे लेक्चर में बस यही चीज चलने वाली है, चेक करो, वेरीफाई करो। इट्स लिटिल बिट बोरिंग मे बी, लेकिन हमें करना है सारे क्वेश्चंस। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x -2 स्क्वेयर। आपको स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन। जो चीज आपको गिवन है वो लिख लो। तो भाई गिवन है x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, जी हाँ, इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वेयर। ओके, सिंप्लीफाई करो फटाफट से। x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, इस साइड पे कोई भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। इस साइड पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी होगी फिर से स्क्वेयर वाली। तो ये होगा आपका x स्क्वेयर -4x। ओके, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, लास्ट टर्म इज +4, लास्ट की साइन तो ऑलवेज प्लस आती है, पता है ना आपको, वहां पे माइनस मत कर देना। ओके, आगे चेक करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, जी हाँ। अब इन सबको इस तरफ ट्रांसफर करो, तो -x स्क्वेयर प्लस 4x -4 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड इट्स 0। एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, यहां पे तुम देख सकते हो सिर्फ x वाली टर्म बचेगी, 4x प्लस 3x, 7x -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। 3 4 7 प्लस 1 -4 -3। यहां पे भी सेम आप चीज देख सकते हो कि भाई ये जो है उसके अंदर x स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई अ बिग नो। ये क्वेश्चन, ये जो आपका था, ये जो इक्वेशन था, वो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेरी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ था, ओके, 2x -1, उसके बाद x -3 इज इक्वल टू, उसके बाद
x प्लस 5 एंड उसके बाद x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 4 डजेंट मैटर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो भाई सोल्यूशन आप लिख दो। तो अब में जो चीज आपको दी हुई है वो लिखना नहीं हो वापस, ओके? हमने कई बार लिख लिया है, अब मैं सीधा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ओके? आपको बुक के अंदर सब लिखना है, ओके? यहां पे चलता है, आप बुक में समझ करना। तो अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ इस तरीके से होगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 1 माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5। अब मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये आपका होगा 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू सामने की ओर x स्क्वेयर माइनस x प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5 एज इट इज। अब इन सब को ट्रांसफर करते हैं उस तरफ, ये आपका होगा 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स की जो साइन थी वो मैंने अपोजिट कर दी है। अब चेक करो 2x स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर, एक काटेगा लेकिन एक तो बचेगा ना, हाँ, तो एक्स स्क्वेयर एक रहेगा माइनस 7x माइनस 4x, तो 7 4 होगा 11, उसके बाद प्लस 3 एंड प्लस 5 विल बी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर तुम देख सकते हो जो एक टर्म था एक्स स्क्वेयर वाला वो निकल गया, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन एक तो बचा ना, तो यहां पे तुम्हें एक एक्स स्क्वेयर तो दिख रहा है। तो जी हाँ, अगर तुम इसको कंपेयर करते हो तो ये एक्चुअली में है ऑफ द फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ फॉर्म x square plus bx plus c is equal to 0 and that's why yes it is a quadratic equation। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे पास है, मान लो, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 तुम खुद से ट्राई करना। हम अब आते हैं सीधे लास्ट क्वेश्चन पे जो आपका क्यूब टाइप का है। बाकी के जो रह गए हैं वो तुम चेक कर लेना, 2 क्वेश्चंस रह गए होंगे वो तुम्हें होमवर्क में खुद से ट्राई करने हैं। हमने आज कितने सारे किए हैं। अब मैं सीधा आता हूं लास्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा क्यूब वाला है, दैट्स वाई। तो भाई लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, ओके, ऑन द अदर साइड x माइनस 2 होल क्यूब। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ओके। और आपको चेक करके बताना था कि ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, वही चेक करते हैं फटाक से। पूरा लिखता हूं, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं अब, ओके। तो आपको जो गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, और सामने आपके पास है x माइनस 2 होल क्यूब। चलो इस तरफ पहले एज इट इज रखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 एज इट इज। यहां पे आपको फिर से फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको लिख के दिया था एक क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन में लिख के दिया था, ओके। वहां पे आपको बस साइन चेंज करनी है, जहां पे प्लस थी वहां पे साइन माइनस आएगी, ओके। बीच में माइनस है उसके लिए, उसकी वजह से पहला जो टर्म है उसका क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस जो साइन होती है वही, प्लस थी तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरे का क्यूब तो आपको पता है 2 क्यूब इज 8। उसके बाद जो भी साइन है माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, एंड उसके मल्टीप्लीकेशन में जो आपका ब्रैकेट होता है वो इटसेल्फ। तो ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है, कहां से, तो मैंने आपको क्वेश्चन में लिख के दिया था एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन पे, ओके। उसको वहां पे कंपेयर कर लेना। तो यहां पे एज इट इज अब कोई भी फर्क नहीं है, नहीं अब तक कुछ नहीं है, सो उसको वहीं रखते हैं।
यहां पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देना होगा। जी हां, एक्स क्यूब -8, अब चेक करो फिर से, -3 इंटू 2, सो ये आपका हो जाएगा 6x। अब हमें 6x को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, तो -6x इंटू एक्स, -6x स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस 12x, डन। अब मैं इस साइड को ट्रांसफर कर रहा हूं ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये एज इट इज, जी हां, एक्स क्यूब -8 था तो +8, -6 था तो +6x स्क्वायर, प्लस था तो -12x, क्योंकि जब तुम ट्रांसफर करते हो ऑन द अदर साइड साइन विल बी ऑपोजिट। अब चेक करो, एक्स क्यूब विल बी कैंसल आउट, जी हां। बाकी का अगर तुम चेक करते हो तो यहां पे देखो -4x स्क्वायर, ये आपका +6x स्क्वायर, तो ये आपका होगा 2x स्क्वायर। उसके बाद x वाली टर्म चेक करो, -12x एंड -x, वो आपका होगा -13x, माइनस माइनस प्लस, इन जो साइन होगी वो आपके बड़े, जो बड़ा टर्म रहता है उसकी, बड़ा कॉफिशिएंट होता है उसकी, यहां पे दोनों माइनस थे, सो माइनस ही होगी। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो वो आपके पास है +8 + 1 + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये ax स्क्वायर + bx + c टाइप का है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -13 एंड c इज इक्वल टू +9। सो यस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को वेरीफाई किया है। दो कहीं पे छूटे होंगे जो तुम्हें होमवर्क में करना है, कौन से थे, कौन से नंबर के थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन में से बोर्ड पे यहाँ पे 6 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। आपको रिमेनिंग 2 होमवर्क में करने हैं खुद से, और ये तो करना ही है, ओके। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए वो तो आपको करना ही है होमवर्क के अंदर। तो इसी के साथ बस हमें आज यही चेक करना था, फिर से एक बार देख लो, अगर कुछ रहता है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर कहीं पे कोई टर्म समझ में नहीं आया हो तो तुम मुझे कमेंट में पूछ के बता सकते हो, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। अगर कोई दूसरा डाउट रह जाता है तो मुझे वहां पे पूछ लेना, अगले लेक्चर में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ एंड थैंक यू।